छोड़ो आप, छोड़ो छोड़ो। बाबा बाबा ये क्या कर रहे हैं आप बदतमीजी कर रहे हो। बाबा बाबा ये क्या कर रहे हैं कर रहे हैं आप, क्यों हाथ उठा रहे हैं? बाबा मेरी बात तो सुने। ये मकसद नहीं है कि आप मेरे पे क्या हाथ बताओ मुझे। बाबा मैं आपके साथ नहीं आना चाहती, मैं मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं अपने घर में ही रहना चाहती हूँ। आपको शर्म नहीं आती? नहीं तलाक लेना चाहती, मुझे से नहीं लेना चाहती, समझने की हम कोशिश जब क्यों नहीं दोनों कर रहे? खुश हैं तो आपको क्या मसला है? आपके घर का कानून है। आप खुश हैं ना? हाँ मैं खुश हूँ इसके साथ। खुश हो? हाँ क्योंकि आप इस बार गलत मेरे है। घर के दरवाजे आज आप दोनों के लिए बंद हो गए। बस ठीक है बंद ना? हो गए ना, बस हम अपने घर में खुश हैं। आप निकलो इधर से, निकलो निकलो। बाबा आप जो भी ये कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहा हूँ? बार बार ये एक ही बात आप करती जा रही हो। क्या गलत कर रहा हूँ? मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहती, मैं उस घर में बहुत खुश हूँ। मेरा शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता है। वो कैसे ख्याल रखता है? वो तो किसी और के घर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम ठीक है अस्सलाम। तबीयत? अच्छा क्या हाल है मुबारक हो, भाई? आपके डिवोर्स के पेपर कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। लोगों के सालों के साल लग जाते हैं और आपके 1 मंथ में टोटल कंप्लीट हो गए हैं। 1 मंथ में कैसे तुमने मेरा डिवोर्स करवा दिया? तो आपके बाबा ने तो 50,000 मुझे दिया था। बाबा ये मैं क्या सुन ठीक रही है, हूँ? मैं चलता हूँ। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है? ठीक है। तो आप अपना जहेज का सामान ले सकते हो ना, ये पेपर दिखा के। ठीक है आप जाएं। 50,000 देकर डिवोर्स करवाने की क्या जल्दी थी आपको? क्या करता मैं? जैसे मैं देख रहा था, मैंने ये तलाक ही लेनी थी और क्या करना था। जाओ, बाहर गाड़ी आई खड़ी है, जितना आपका जहेज का सामान है ना उस घर से उठा कर लाओ। ठीक है ना? मुझे जल्दी है। ये पकड़ो। ठीक है बाबा, आप ऑफिस जाएं और मैं अपनी निगरानी में सारा जहेज का सामान उठा कर आती हूँ। आप पूरा सामान लेकर आए। मैं जी। जा रहा हूँ, जल्दी है मुझे। ओके। नहीं भाई, कानून कानून होता है, कानून को कौन तोड़ेगा। आप परेशान ना हो। ठीक है, आप मेरे अकाउंट में पेमेंट भिजवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? अस्सलाम, क्या हाल है? यार वो ऐसे है कि मैंने बेटी को भेज दिया है अच्छा। जहेज का सामान उठाने। ये ना हो कि कोई मसला ना बन जाए। हो यार, कैसी बातें करते हैं आसिफ भाई आप। कानून हमेशा कानून होता है, कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता। ठीक है ना? आप बिल्कुल टेंशन न लें, परेशान ना हो। इंशाल्लाह कोई इशू बना तो मैं हूँ। ठीक है। हाँ। अच्छा, ओके जी, अल्लाह हाफिज। आप बस मेरा नाम बता दीजिएगा, एडवोकेट नुमान। हाँ यार ठीक है। नहीं वो एक कस्टमर आया था। हाँ उससे उनका कोई तलाक का मामला है तो वो बात कर रहा था। नहीं वो बेचारे डर रहे थे ना, वो कहते हैं कि वो पार्टी थोड़ी हैवी है तो वो बदतमीजी ना करें या कोई इशू। तो मैंने बोला, मैंने कहा कानून को कोई हाथ में नहीं ले सकता। डिवोर्स आपकी हो गई, आप पेपर ले जाएं, जहेज का सामान ले आएं। चलो ठीक है, बात हाँ हो जाएगा काम आपका। ठीक है, ओके। यहाँ पर आ तो मैं गई हूँ बाबा की बात मानकर, कहीं मुजम्मिल मेरे साथ बदतमीजी ना करे। पता नहीं वो जहेज का सामान मुझे उठाने भी देगा या नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा डिवोर्स हो गया है। बाबा को पता नहीं क्या है। मैं अपने घर में कितनी खुश हूँ, मुझे यहाँ पे किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। बाबा ने मेरा डिवोर्स क्यों करवा दिया? सोनिया आ गई हो तुम? कहाँ थी? अपने बाबा के घर थी, और मुझे कहाँ होना है। ये लो, ये क्या है? डिवोर्स पेपर है। किसके? हमारा डिवोर्स हो गया, तुम्हें नहीं पता क्या? जब मैंने इस पेपर पे साइन ही नहीं किए, मैं चाहता ही नहीं हूँ डिवोर्स, तो ये कैसे हो गया? डिवोर्स तो मैं भी नहीं चाहती मुजम्मिल, लेकिन बाबा ने हम दोनों का डिवोर्स करवा दिया है। तो वो कैसे करवा सकता है? हमारा निकाह हुआ है। जब हम दोनों राजी हैं तो वो कैसे ले सकता है? तुम पागल हो गई हो? इसी बात की तो मुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं बाबा को क्या हो गया है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे समझ नहीं आ रही। देखो, निकाह हमारा है, वकील साहब का तो नहीं है ना। वो अदालत से ये खाली पेपर लेके आ गए, क्या लिखा हुआ है इस पे? ये समझने की कोशिश करो। ये देखो, मेरे साइन नहीं है ये। क्या? अगर ये साइन तुमने नहीं किए तो फिर किसने किए हैं? नहीं, बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाबा ने मुझे खुद बताया है कि तुमने इस पे साइन किए हैं। देखो, अब मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगी, बस मैं अपना सामान उठाने आई हूँ यहाँ से। ये तुम यहाँ से खुश तो गई हो, अभी डिवोर्स के पेपर लेके आ गई हो। कोई मुझे रीजन तो बताओ, मैंने किया क्या है? मैंने तो आपसे कभी बुलंद आवाज में बात ही नहीं की। देखो मुजम्मिल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे। देखो, कोई रीजन होता है, कुछ होता है। आपको ये इतना प्यारा घर बना के दिया, खुदा ना खास्ता आपकी किसी और से शादी हो जाती है तो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा, ये आपको पता है? आप इस घर में खुश हो, आपको कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है, तो कैसे हो सकती है तलाक? ये तो कोई भी साइन करके आ जाएगा तो फिर ऐसे डिवोर्स हो जाएगी।
ना आपको मसला है ना ही मुझे मसला है, मसला बाबा को है। बाबा कहते हैं कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अच्छा, वो अली की बात कर रहे हैं, वो जो मेरा क्लास फेलो था। अल्लाह की बंदी, वो फौत हो गया है, उसकी जो बीवी है वो मेरी मुंह बोली बहन है, वो उस पे शक कर रहा है। मैं तो उसके साथ खाली हमदर्दी करता हूँ, अपनी बहनों की तरह उसे ट्रीट करता हूँ। और ये जो पेपर आ गए हैं, ये मेरे साइन किए बगैर तलाक नहीं हो सकती, हमारे इस्लाम में है। तुम कैसे मान गई हो कि मैंने आपको तलाक दे दी है? मैं ना ये घर से सामान उठाने दूंगा और ना तुम्हें जाने दूंगा। मेरी बात सुन रही हो? उफ, ये बाबा ने क्या कर दिया। उसको तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, उनके घर तो हम दोनों इकट्ठे जाते रहे हैं। तो वही लड़की तो है, और मैं कहाँ जाता हूँ? पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं उनकी सगी बेटी हूँ और वो मेरे साथ ही मेरा ही घर खराब कर रहे हैं। पता नहीं आपके बाबा को क्या हो गया है, और आप भी उसी के साथ मिल गई हो। आपको मेरे पे एतमाद नहीं है? नहीं नहीं मुजम्मिल, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है। और इस डिवोर्स पे मैंने भी साइन नहीं किए, बाबा ने मुझसे जबरदस्ती करवाए हैं। बस ये सारी वो चालबाजी उस वकील की है, उसने तो 50,000 रुपया लिया है। बस तुम यहीं रहोगी, अब नहीं जाओगी बाबा के घर। ये जो कुछ भी हुआ है बाबा ने करवाया है। मुझे पता है वो इधर आएगा, मैं उसको धक्के मार के बाहर निकालूंगा। आपके बेशक बाबा हैं। यार मैं अपना घर नहीं तोड़ना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। चलो ठीक है, अभी आपके बाबा आने वाले ही होंगे। बाबा ने मेरे साथ इतना बुरा किया है, वो भी अपनी ही बेटी के साथ। तुम खुद सोचो, कल तुम्हारी शादी कहीं और होगी तो पता नहीं वो कैसा होगा, क्या हाल करेगा तुम्हारे से, ये जानती हो आप? शुक्र है तुमने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर। बस तुम तो 2 पेपर उठा के आ गई कि हमारी डिवोर्स हो गई है, तो बस मैं जा रही हूँ सामान उठा के। अब मुझे क्या पता था कि बाबा की ज़हन में मैं क्या आपको एक चम्मच भी नहीं यहाँ से लेके जाने दूंगा, और ना तुम्हें जाने दूंगा। बस मेरा आखिरी फैसला है। अब तुमने पता नहीं, बिल्कुल सही कहा यार। वो आपके मैंने बाबा आ आपको गए। भेजा था, आप मीटिंग कर रहे हो? किस काम के लिए मैंने भेजा था? क्या हो गया अंकल? इसको मैंने भेजा था कि सामान उठा कर आओ। बाबा मैं इस घर से कुछ भी नहीं उठाऊंगी और मैं भी इधर ही रहूंगी, मैंने नहीं जाना उस घर में। क्यों? बाबा असली मेरा ये देखो, मैंने साइन ही नहीं किए तो ये तलाक कैसे होगी? आप इसे कैसे लेके जा सकते हैं? कैसे लेके जा सकता हूँ? आप होश के नाखून लें। वो आपकी बीवी है तो आप तलाक ले चुके हैं ना? नहीं नहीं, मैंने जब साइन ही नहीं किए ना इसने साइन किए, ये तलाक नहीं मैं मानता। बाबा मुझे समझ नहीं आ रही आप कैसे बाप हैं, अपनी ही बेटी का घर खराब करने पे तुले पता हुए नहीं हैं। कैसा बाप, ऐसे तो सौतेले बाप भी नहीं सोनिया करते जैसे तुम्हारा बाप कर रहा ये है। तो आपने मुझे बताया था, वो बाबा इसकी बहन है, हम दोनों इकट्ठे ही उनके घर जाते हैं सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए। चलें जाएं आप इधर से ना। इसको कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो आप, छोड़ो छोड़ो। बाबा बाबा ये क्या कर रहे हैं आप बदतमीजी कर रहे हो। बाबा बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? कर रहे हैं आप, क्यों हाथ उठा रहे हैं? बाबा मेरी बात तो सुनिए। ये मकसद नहीं है कि आप मेरे पे क्या है? हाथ बताओ मुझे। बाबा मैं आपके साथ नहीं आना चाहती, मैं मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं अपने घर में ही रहना चाहती हूँ। आपको शर्म नहीं आती? नहीं तलाक लेना चाहती, मुजम्मिल से नहीं लेना चाहती, समझने की हम कोशिश जब क्यों नहीं दोनों कर खुश रहे? हैं तो आपको क्या मसला है? आपके घर का कानून है। आप खुश हैं ना? हाँ मैं खुश हूँ इसके साथ। खुश हो? हाँ क्योंकि आप इस बार गलत मेरे है। घर के दरवाजे आज आप दोनों के लिए बंद हो गए। बस ठीक है बंद ना? हो गए ना, बस हम अपने घर में खुश हैं। आप निकलो इधर से, निकलो निकलो। पता नहीं जलाद कहाँ से आ गया है। ऐसे ऐसे बाप होते हैं जो अपने बेटियों के घर उजाड़ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहे, बाबा तो मेरे साथ सुतेले बापों से भी बढ़ के सलूक कर रहे हैं बुरा। शर्म नहीं आती इनको। चलो आप चुप करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन ये जो मैं स्टोरी बनाई, रियल स्टोरी जिसमें हमने वर्क किया, हमें वो व्हाट्सएप पे भेजी गई थी, तो हम स्टोरी की तरफ फोकस करते हैं। देखें छोटी छोटी बातों से घर बर्बाद हो जाते हैं, तो हमें जो भी काम करना चाहिए जोश से नहीं करना चाहिए बल्कि होश से करना चाहिए। तो देखें हमें जो स्टोरी भेजी गई थी उसमें इस तरह था कि एक वालिद होता है, उसकी एक बेटी होती है, उसकी शादी होती है। अभी कुछ ही अरसा होता है उसने अपनी बेटी की शादी की होती है, तो उससे कोई बताता है कि जो आपका दमाद है उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर है, उसके घर आता जाए तो उसकी गपशप है। तो वो बिना सोचे बिना किसी से पूछे वो अपनी बेटी को घर बुला लेता है और उसके डिवोर्स के पेपर बनवा लेता है और उसे कहता है मैंने अपना जहेज का सामान उठवाना है और किसी सूरत में मैंने अपनी बेटी इधर नहीं रखनी, तो मैं इसको डिवोर्स ही करवाऊंगा। तो देखें जब हकीकत का पता चला, लड़की जाती है अपना जहेज का सामान लेने, तो वो अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है कि देखें मुतमिन तो मैं भी नहीं हूँ तलाक के लिए, मैं तेरे साथ खुश थी, लेकिन छोटा सा ये मामला है, मेरे अब्बू को किसी ने बताया लेकिन वो अपनी अना में आके और ये उसने सारा कदम उठाया। तो जब लड़का बताता है कि वो तो मेरा दोस्त था बहुत क्लोज, उसके वालिदैन की डेथ
ہوئی ہے اور اس کی جو وائف ہے وہ اکیلی ہے, وہ جو اس کا دوست ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ ظاہری بات ہے اب میں نے اس کو منہ بولی, وہ میری بہن ہے, میں اس کے گھر آتا جاتا ہوں. اور حتیٰ کہ اس طرح تھا کچھ سین, کیونکہ لڑکی کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں تھا, لڑکی کافی دفعہ اس کے پاس جا بھی چکی تھی, اور جب ان کی شادی ہوئی اس وقت بھی انہوں نے دعوت کی, اس وقت لڑکا وہ زندہ ہوتا ہے تو وہ دعوت پہ بھی جاتے ہیں سارے, لیکن لڑکی کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. جس طرح وہ سنتا ہے نا تو سسر اس کا, تو وہ فوراً ایکشن لیتا ہے, جوش میں آ کے وہ سارا ڈیورس وغیرہ پیپر وغیرہ تیار کروا کے جہیز کا سامان اٹھوانے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو جب آپس میں بیٹھتے ہیں, ہمیں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو تو آپس میں بیٹھ کے پہلے ڈسکس کرنی چاہیے, اس معاملے کو الجھانا نہیں چاہیے بلکہ ختم کرنا چاہیے. تو اس طرح مطلب جب انہوں نے اب بات کی تو وہ سارا معاملہ ختم ہو گیا. تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ ایک اور نئی اسٹوری میں ملیں گے. اب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. نعمان ٹی وی زندہ باد, پاکستان پرندہ باد.